अस्सलाम वालेकुम। आज 2 तारीख 2 जुलाई डिफ्रेंशिएशन लेक्चर नंबर 2 उसके पार्ट 1। इस पार्ट 1 में हम होमवर्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कस आज मैं कर दे रहा हूँ होमवर्क क्योंकि शुरुआत है इसलिए। तो देखिए पहला होमवर्क था उनका पहला होमवर्क है y इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 ऑफ cos x प्लस log x। इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है और इसका dy/dx पता करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ y दिया हुआ है, y के साथ है इसलिए given y is equal to 4x³ plus 3x square minus 2 of cos x plus log x। अब इसको हम डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट। काफ़ी आसान है ये, आप बच्चे बहुत सारे बच्चे उन्होंने खुद से भी कर लिया होगा, लेकिन आप देखें dy/dx। अब यहाँ जो कि प्लस और माइनस का मामला है, इस y के जो एक्सप्रेशन है इसमें x और y जो बातें हैं आपस में, 4 बातें, पहला दूसरा तीसरा 4 टर्म है, चारों आपस में प्लस माइनस से जुड़े हुए हैं। यानी हमको सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है और अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते वक्त जो जहाँ पर कहीं पर कांस्टेंट आएगा, जैसे यहाँ कांस्टेंट आएगा 4, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2, इसको हमको डेरिवेटिव से फिलहाल बाहर रख देना है। जैसे यहाँ देखिए इसका हमको डेरिवेटिव लेना है, दोनों में डी लगाने से पहले 4 बाहर डेरिवेटिव ऑफ x³ dx प्लस है दरमियान में, इसलिए यहाँ पर प्लस रखा। अब यहाँ पर आते हैं सेकंड टर्म में 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर है तो 3 बाहर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव इस तरह से, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस, आप ब्रैकेट में लिखे तो ज़्यादा बेहतर। अब फिर यहाँ पर देखें तो माइनस था तो माइनस लिखा गया थर्ड टर्म में, 2 कांस्टेंट है, उसको भी हम डेरिवेटिव से बाहर रखेंगे और फिर डेरिवेटिव ऑफ cos x और dx, और फिर प्लस था बीच में, यहाँ पर प्लस रखा गया और उसके बाद लास्ट टर्म में log x है, तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, इसमें कोई बाहर नजर नहीं आएगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ log x dx। अब आप सबको पता है कि यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो फार्मूला होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि कल लिस्ट किया था मैंने आपको याद करने के लिए, डेरिवेटिव ऑफ x⁻n dx, इसका रिजल्ट होगा n इंटू एक्स पर पावर n-1। यहाँ n कितना है 3, तो ये कितना होगा रिजल्ट, 4 कांस्टेंट पहले से मौजूद है तो वो 4 जैसा था वैसा आ गया, ये 3 n की जगह पर, तो 3 देखिए n की जगह पर 3 आ गया, x में 3 माइनस 1 कम होगा, इसके मुताबिक 3 में से 1 कम हो गया तो रिजल्ट कितना आ गया, पावर में 2 प्लस ये 3 जैसा था वैसा 3 आ गया, और x में यहाँ पर n के लिए कितना है, तो आप देखें यहाँ पर 2 है, पावर में 2, तो ये 2 बाहर, और फिर x पर 2-1, कल भी बताया था मैंने 2-1 लिखना चाहिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2-1 का जवाब क्या होगा 1, और पावर 1 बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए 2x और -2 आज जैसा था वैसा हो गया। अब cos का डेरिवेटिव, फार्मूला आपने याद किया होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x आपका रिजल्ट था -sin x। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि यहाँ पर डबल माइनस साइन आ रहा है, यहाँ पहले भी माइनस है, एक माइनस फार्मूले के थ्रू आ रहा है, और फिर लास्ट में डेरिवेटिव ऑफ log x, जिसका जवाब होता 1/x। तो इस तरह से आप देखें जवाब क्या मिलेगा आपको, dy/dx 4 3 12 ऑफ x स्क्वायर, 12 ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 2 6x, ये डबल माइनस बिकम्स प्लस और 2 ऑफ साइन x और प्लस 1/x, ये इसका
समझ में आना चाहिए, बहुत आसान था ये। इस तरह से यहाँ पर दो फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ डेरिवेटिव में, इन दोनों में तीन फॉर्मूला देखा जाए तो, एक n वाला दोनों में इस्तेमाल हुआ, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ कॉस इस्तेमाल हुआ और यहाँ डेरिवेटिव ऑफ log x का इस्तेमाल हुआ। इस तरह से ये होमवर्क आपका कंप्लीट है। अब हम दूसरे सवाल, दूसरे सवाल का रिजल्ट था दिया हुआ है अपने पास, कल करके आपने लिखा होगा नोटबुक में, तो उसमें दिखेगा कि y इज इक्वल टू था इसका रिजल्ट e रेज़ टू x इंटू कॉस x, e रेज़ टू x इंटू कॉस x। कल मैंने फॉर्मूला लिखाया था, तो उसमें एक फॉर्मूला लिखाया था u इंटू वी का, ये 11th बेस्ड फॉर्मूला है, u इंटू वी, यानी आप इसको अभी यहाँ पर फिलहाल हम चाहे तो u सोच लें और इसको हम चाहे तो v सोच लें, ठीक है। तो इस तरह से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, कल बताया था मैंने, फिर से आज लिख दे रहा हूँ, u इंटू एक बाहर दूसरे का डेरिवेटिव, जैसे बताया u है बाहर तो डेरिवेटिव किसका, v का, दरमियान में यानी बीच में प्लस आएगा और फिर अब v बाहर हो जाएगा और डेरिवेटिव किसका, u का। तो यहाँ से हम देखें तो डेरिवेटिव ऑफ y यानी dy बाई डी एक्स, अब आप e रेज़ टू x बाहर रखें तो डेरिवेटिव किसका लेंगे आप, cos x का, डेरिवेटिव किसका, cos x का, दरमियान में क्या लेना है, प्लस, प्लस लिखा गया। अब कौन आएगा बाहर, जहाँ पर e रेज़ टू x पहले बाहर था, अब बाहर कौन आएगा, cos x, तो इस तरह से हमने cos x बाहर कर दिया और अब दिखेगा डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x, इस तरह से। फिर से इस एक्सप्रेशन को देखें, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया, u इंटू वी का, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। हमने यहाँ पर वक्ती तौर यहाँ पर सोच लिया ऐसा कि ये u है, e रेज़ टू x क्या है हमारा, u है, और cos x क्या है हमारा, v है। तो इस तरह से हमने e रेज़ टू x को बाहर लिया, तो डेरिवेटिव किसका लिया हमने, cos x का, दरमियान में यानी बीच में क्या लेंगे, प्लस, उसके बाद अब cos x जो है वो बाहर दिखेगा मल्टीप्लिकेशन में और e रेज़ टू x का डेरिवेटिव होगा। तो इस तरह से यहाँ पर डेरिवेटिव होने जा रहा है e रेज़ टू x, डेरिवेटिव ऑफ cos x। आपका रिजल्ट आएगा, अगर आपने याद किया होगा कल के लिस्ट में, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना था, माइनस साइन x प्लस ये cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x होता है e रेज़ टू x। ये आपका डेरिवेटिव हो चुका, डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन इस तरह से, यहाँ भी e रेज़ टू x है, फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है, तो इन दोनों से हम कॉमन निकाल देंगे, e रेज़ टू x, तो क्या मिलेगा अपने पास, माइनस साइन x, हमने क्या किया, e रेज़ टू x कॉमन ले लिया, e रेज़ टू x क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया बाहर, माइनस साइन x और प्लस cos x, ठीक है। ये भी आंसर होगा, लेकिन थोड़ा और बेहतर आंसर लिखने के लिए हम पहले पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, बाद में निगेटिव वाली वैल्यू। इस तरह से आएगा e रेज़ टू x और पहले cos x प्लस वाला cos x पीछे ही लिया, माइनस साइन x, और इस तरह से ये आपका dy बाई डी एक्स तैयार हो गया, ठीक है। तो ये होमवर्क मैं आज इसलिए करके दे रहा हूँ कि पहला ही लेक्चर था कल का, कल कुछ अगर कुछ कम ज़्यादा समझ में आया होगा तो आज थोड़ा और बेहतर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इस तरह से इसको देख लें। अब हम फर्स्ट और सेकंड हो गया, तीसरा होमवर्क देखें, थर्ड होमवर्क। थर्ड होमवर्क में हमने y के साथ लिखा है, क्या दिया हुआ है अपने पास, तो थर्ड होमवर्क का गिवन y इज इक्वल टू, चलिए क्वेश्चन भी लिख देता हूँ मैं, y इज इक्वल टू कितना है, 3x प्लस 5 और e रेज़ टू x। इस सवाल में और इस सवाल में थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ सेकंड टर्म में एक ही वैल्यू है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू cos x, यहाँ पर x है, जरूर है x, लेकिन यहाँ पर एक बीच में मैंने प्लस वाली वैल्यू डाल के रखा है, तो थोड़ा इस पर भी गौर करें, आसान है, आप समझ जाएंगे। e रेज़ टू x पहले भी लिख सकते हैं, चलिए बाद में भी लिखा, जैसा सवाल है वैसा ही लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x,
तो इसका रिजल्ट ठीक उसी तरह जैसे u इंटू वी का फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ था, तो आप देखेंगे u इंटू वी के रिजल्ट में ये कैसा था। आप यहाँ देखें कि u इंटू वी में एक को बाहर रखा गया, दूसरे का डेरिवेटिव लिया गया, प्लस दूसरा बाहर रखा गया, पहले का डेरिवेटिव। आप अपने तय अपने हिसाब से आप जिसको पहला, अगर मैं पहला ले रहा हूँ किसको, देखिए निशान लगा रहा हूँ, एक सिंगल वाले को पहला लेंगे और ये डबल वाले को ऐसा हम क्या ले रहे हैं, v ले रहे हैं, यानी पहले वाले लाइन को सिंगल जो कर्व लाइन इसको हम क्या ले रहे हैं, u ले रहे हैं, और इस बाद वाले को v सोच रहे हैं, यानी इतना सोचते हैं पहला और दूसरा। तो चलिए पहला बाहर 3x प्लस 5, ये पूरा टर्म बाहर, एक जो वैल्यू है ये वैल्यू ब्रैकेट वाली बाहर, और डेरिवेटिव किसका लेंगे साहब, e रेज़ टू x का, प्लस चाहो तो ब्रैकेट लिख सकते हैं, प्लस लिखना है, ध्यान दें यहाँ पर इस फॉर्मूले पर ध्यान दें, u dv by dx प्लस v dv by dx प्लस है, अब कौन बाहर आएगा साहब, e रेज़ टू x बाहर आ जाएगा, e रेज़ टू x बाहर, और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, 3x प्लस 5 का, डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 5 dx। बहुत आसान, ये 3x प्लस 5 जैसा का वैसा उतर जाएगा। e रेज़ टू x का डेरिवेटिव आपने यहाँ भी देखा था, आपको लिस्ट में है, आप याद करने के लिए दिया था मैंने, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x प्लस फिर जैसा e रेज़ टू x। अब यहाँ पर एक बात जैसे कल बताया था मैंने कि यहाँ पर दो टर्म है, एक है फर्स्ट टर्म जिसमें 3x प्लस 5 और दूसरा टर्म है 5। ये ब्रैकेट किसके लिए, इन दोनों टर्म को साथ में मिलाकर रखेंगे। तो डेरिवेटिव के सामने ब्रैकेट है, ब्रैकेट में कितनी बातें हैं, दो बातें ब्रैकेट के अंदर, और दोनों के बीच में क्या है, प्लस, यानी यहाँ पर कल वाले लिस्ट में देखें तो u प्लस माइनस वाला जो फॉर्मूला था, प्लस v, u प्लस v या u माइनस v, वो सिस्टम पर चलेगा। यानी पहले डेरिवेटिव किसका होगा, 3x का, फिर प्लस देखे, फिर डेरिवेटिव किसका होगा, 5 का। तो हम देखें यहाँ पर कि 3x का जब डेरिवेटिव लेंगे पहले, इसमें कांस्टेंट फिगर है, कौन सा कांस्टेंट फिगर है 3x में, 3, इस 3 को हम डेरिवेटिव के बाहर, ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे लेकिन डेरिवेटिव के बाहर, और x का डेरिवेटिव देखिए यहाँ पर 3 को बाहर रखा गया, x का डेरिवेटिव लिया गया, और प्लस ये अकेला कांस्टेंट है, और कल बताया था मैंने कि जब अकेला कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव के बाहर उसको भेजते नहीं है, अंदर ही रखते डेरिवेटिव के साथ, डेरिवेटिव ऑफ 5 इस तरह से, और dx। अब इसका रिजल्ट आप गौर करें कि इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5 और ब्रैकेट के बाहर e रेज़ टू x प्लस वापस से e रेज़ टू x 3, और x का डेरिवेटिव आप सबको पता है, इसका रिजल्ट कितना होगा, 3 इंटू 1, इसका रिजल्ट कितना आ गया, 1, और प्लस चूंकि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कल बताया था लिस्ट में, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्ट आपके पास 0, कल के लिस्ट से डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट है, ये कौन सा फिगर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फिगर है, इसलिए इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0, 3 इंटू 1, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। इस तरह से इसके ब्रैकेट का फाइनल रिजल्ट क्या मिला, 3 एकम 3, यानी 3 1 जा 3, 3 प्लस 0 यानी सिर्फ 3। तो इस तरह से, और यहाँ पर चलिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 3x प्लस 5 e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू x इंटू 3 एकम 3। अब इसमें आप जैसे यहाँ पर आप देखें कि e रेज़ टू x दोनों में मौजूद था, तो आपने e रेज़ टू x को कॉमन निकाला था, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम कि e रेज़ टू x दोनों में कॉमन है, तो फिलहाल इसको बाहर रख दें, तो पीछे की तरफ भी लिख सकते हैं e रेज़ टू x, अंदर में क्या मिला आपके पास, 3x प्लस 5, ये पहले हिस्से का बचा हुआ, दूसरे हिस्से में से कितना बचा, 3 प्लस के साथ, प्लस 3, तो इसका जवाब हम ऐसा लिख सकते हैं 3x प्लस 8 और साथ में e रेज़ टू x, और ये डिवाइड बाय dx। इस तरह से ये इसका आंसर। फिर से गौर करें, 3 इंटू इसका जवाब कितना आया, x का 3 का अलग बाहर किया, x का डेरिवेटिव 1, 5 कांस्टेंट, इसलिए उसका डेरिवेटिव कितना, 0, और इस तरह से 3 हो गया, और e रेज़ टू x दोनों में से कॉमन निकाल लिया हमने, कॉमन निकाल के बाहर रखा पीछे की तरफ, e रेज़ टू x और 3x प्लस 5 पहले का, अभी बचा हुआ दूसरे हिस्से का, और 5 और 3 मिलकर कितना हो गया साहब, 8, अब ये 8 हो गया, तो 3x प्लस 8 इंटू e रेज़ टू x। इस तरह से तीसरा सवाल मुकम्मल हो गया। अब चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। तो चौथे सवाल में देखें, चौथे सवाल में अपने पास दिया हुआ था कि y इज इक्वल टू कितना था, 2 रेज़ टू x इंटू
साइन एक्स, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और फिर वही सिस्टम u इंटू वी का इस्तेमाल करें, फिर से u इंटू वी का इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि एक को बाहर रखना है, दूसरे को अंदर, प्लस दूसरा बाहर और पहले वाले को अंदर। अब बीच में क्या साइन देना है, बीच में अलामत यानी निशानी कौन सी देना है, प्लस की। तो इस तरह से इसको हम फिर एक्सप्लेन करें। आप चाहें तो इसको फर्स्ट ले लें और इसको सेकंड ले लें, ठीक है, आप फ्री हैं, आप कोई किसी को भी ले सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड, कोई पाबंदी नहीं है। u इंटू वी में कोई पाबंदी नहीं है। 2 बाहर लिया, डेरिवेटिव किसका लेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस, फिर आप किसको बाहर रखेंगे बताइए, डेरिवेटिव में कौन आएगा बाहर, साइन एक्स बाहर आएगा, और डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, 2 का डेरिवेटिव। इस तरह से आप देखें इसको, तो 2 और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना हो गया, cos x प्लस ये साइन एक्स बाहर, डेरिवेटिव 2 अगर आप कल के फॉर्मूले की लिस्ट देखेंगे, कल की जो फॉर्मूले की लिस्ट थी उसमें मैंने मिसाल के साथ दिया था, एग्जाम्पल के साथ समझाया था, शायद 2 का ही एग्जाम्पल लिखा हो या 5 का कोई एग्जाम्पल, कि a का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा, डेरिवेटिव ऑफ a लिखना नहीं चाहिए मुझे क्योंकि मैं कल लिखा चुका हूँ, फिर भी आज क्योंकि पहला दूसरा दिन है, थोड़ा सा याद करें इसको, a log a, इस तरह का डेरिवेटिव का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर क्या दिखेगा, 2 इंटू लॉग ऑफ 2। अब फिर आप देखिए ये मुकम्मल हो गया, 2 हो गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x हो गया, साइन x बाहर है, 2 का डेरिवेटिव इस फॉर्मूले के मुताबिक 2 लॉग। अब इसमें से कॉमन कौन आएगा, जिस तरह से e दोनों में से हम कॉमन निकाल रहे थे, यहाँ पर भी क्या मुश्तरक यानी कॉमन जिसको कहते हैं, क्या निकालेंगे बताइए, 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर में क्या मिलेगा जरा और कीजिए, cos x पहले से प्लस, अब यहाँ sin x और log 2 बचेगा इस तरह। लेकिन अच्छा है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसा भी लिखेंगे इसको, 2 cos x प्लस log ऑफ 2 और फिर sin ऑफ x, ऐसा भी लिख सकते हैं। आगे पीछे इंटू में कोई फर्क खास बात नहीं, यहाँ तक हम लिख सकते हैं। इस तरह से ये 4th क्वेश्चन। अब हम लेंगे 5वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5वें क्वेश्चन की तरफ होमवर्क इसलिए सॉल्व करके दे रहा हूँ कि थोड़ा सा किसी बच्चे ने 11वीं में शायद पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, तो थोड़ा उनका एक और डबल से रिपीट हो जाए ताकि उनको समझने में आसानी हो। बार बार बता रहा हूँ मैं, ये लेक्चर नंबर 2 2 तारीख का है, पार्ट 1, जिसमें हम क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं, आपको होमवर्क का सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू है अपने पास 3x⁵ प्लस 5x⁵2/5 और फिर प्लस 2 ऑफ cos। बहुत आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इसको ठीक से, y इज इक्वल टू 3x⁵ प्लस 5x⁵2/5 प्लस 2 ऑफ cos x। इसमें फिर देखें कितने टर्म्स हैं, टोटल 3 टर्म है, दरम्यान में सब प्लस है, यानी अपने कोई ज़्यादा टेंशन नहीं, सबको अलग अलग करना है और सभी के बीच में प्लस डालते हुए चले जाना है। देखिए इसको अलग अलग करते हैं, इधर dy/dx लिखा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन ध्यान दीजिए, पहली जगह पर हम आएंगे, देखिए यहाँ पर जब हम आएंगे, फिंगर देखिए, इस जगह जब आएंगे तो यहाँ पर दो बातें हैं, 3 और दूसरा x⁵5 है। 3 फितरतन क्या है, नेचर से कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर जाएगा, यानी इस तरह से 3 बाहर, डेरिवेटिव कितने का, x⁵5। फिर दरम्यान में प्लस है, बीच में, इसलिए क्या लेंगे, प्लस। अब यहाँ देखें, फिर 5 के साथ कौन है, x वाली बात है, तो फिर 5 कांस्टेंट, तो 5 बाहर और डेरिवेटिव कितने का, x⁵2/5, इस तरह से प्लस। फिर यहाँ देखें तो कौन सा कांस्टेंट टर्म है, 2, इसको भी बाहर कर दिया। मैंने कहा था तीनों प्लस में, तो तीनों का अलग अलग होगा, अलग अलग और बीच बीच में प्लस देते चले, प्लस है तो प्लस देते चले जाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ कितने का, cos x। यहाँ u इंटू वी नहीं लगाएंगे, कांस्टेंट है इसलिए बाहर चला जाएगा, एक अदद बाहर चला जाएगा। 3, आपको पता है n वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, n वाला फॉर्मूला। n वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ x⁵n कितना होगा, n, यानी जो पावर में है वो बाहर आएगा और x का पावर n-1, एक पावर कम होगी। यहाँ पर 5 है, ये 5 बार, ये 3 वैसे ही का वैसे 3 उतर गया है ना, 5 ये वाला, n वाला 5, ये वाला 5 यहाँ आया है, ठीक है, ये वाला 5
यहाँ है, मैंने रिमार्क लगाया, और x पर एक पावर कम हो गया, तो कम हो गया कितना हो जाएगा 4। यहाँ जरा गौर करें 5, इसमें कौन बाहर आएगा, ध्यान दीजिए n कितना है, यहाँ पर n कितना है 2/5, तो 2/5 बाहर आएगा, x पर पावर 2/5 में एक माइनस होगा, एक क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस 2, और cos x का डेरिवेटिव होता है कितना माइनस ऑफ साइन x। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, जरा देखें इसको, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 3 5 जो 15 x रेज़ टू 4, और ये प्लस इसमें से 5 5 कैंसिल, क्या बचा 2। अब इसको देखिए तिरछा ضرب का अमल, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं, x के ऊपर कितना दिखेगा 2 - 5, 2 - 5, तो 2 - 5, जरा मैं इसको बाहर चेक कर दूं थोड़ा, हालांकि बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा बता दो, एक के नीचे 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 2 - 5 दैट इज -3/5, तो x का पावर कितना मिलेगा -3/5 प्लस माइनस, ये डबल साइन, फिर इस माइनस को प्लस माइनस क्या बना देगा -2 ऑफ साइन x। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल चलेगा, लेकिन चाहे तो ये माइनस जो पावर में उसको हम चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी आंसर चल जाएगा अपना, लेकिन अच्छा है तो थोड़ा सा और बेहतर कर दे इसको। एक बेहतर रास्ता और क्या होगा कि पावर में माइनस है तो नीचे आकर पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस में दिखेगा 5x रेज़ टू 4 प्लस 2, और x अब नीचे रेसिप्रोकल में आके और -3/5 के बदले में क्या नजर आएगा +3/5, ये बाई की अलामत है, साइन है ये 3/5, और -2 ऑफ साइन x। इस तरह से ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका, अब जो अगला बताऊंगा वो नेक्स्ट दूसरा टॉपिक।